अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक नया मौजू ज़ेर बहस है गैर मुस्लिम अक़लियती कमीशन में कादियानियों की शमूलियत। इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। आइए इनसे पूछते हैं उससे मुताल्लिक चंद सवालात। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि बहुत ही बेसिक और अहम है, क्या कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते और लिखते हैं या गैर मुस्लिम मानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, आपका ये बुनियादी सवाल है। कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुसलमान ही लिखते हैं, अपने आप को गैर मुस्लिम कहते हैं और ना गैर मुस्लिम लिखते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो 1974 के आईन को नहीं मानते, उससे इनकारी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे दूसरा सवाल ये है, हम एज ए मुस्लिम कादियानी को क्या कहते हैं और क्या मानते हैं? 1974 के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इस आईन में उनको दायरा इस्लाम से खारिज किया गया था। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कादियानी गैर मुस्लिम नहीं बल्कि जिंदीक हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस्लाम में 4 इस्तिलाहात हैं: एतकादी मुनाफिक, गैर मुस्लिम, मुर्तद और जिंदीक। आपका सवाल जिंदीक से मुतालिक है। कादियानियों को एक बड़ी बहस के बाद इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया है, जिंदीक नहीं। अगर किसी को इसमें शक है वो कोशिश करके आईनी तरमीम कर सकता है, ये उसका हक है अगर वो मुतमिन नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बता दें कि आबादी के लिहाज से कादियानियों की पाकिस्तान में अक्सरियत है या अक़लियत? पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, कादियानियों की अक़लियत है। तकरीबन 20 लाख कादियानी पाकिस्तान में बसते हैं। डॉक्टर साहब, इस कंफ्यूजन को ज़रा क्लियर कर दें। अगर कादियानी अक़लियत में है और गैर मुस्लिम भी है तो इन्हें क्या कहा जाएगा? उनको गैर मुस्लिम अक़लियत कहा जाएगा। अगला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की सियासत में कादियानियों का क्या रोल है? क्या कादियानी पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और क्या वो आइन के मुताबिक उसमें वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? कादियानी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं। उनके लिए शर्त ये है कि वो गैर मुस्लिम की हैसियत से हिस्सा लें। वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसकी वजह ये है कि उनको गैर मुस्लिम समझा जाएगा। वो इस डर से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब ये बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियती कमीशन में शामिल किया जा रहा है, लेकिन जब काबीना के कुछ अरकान से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इस बारे में थोड़ी सी बहस हुई थी। आप ये बताएं, अगर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियती आइन में तस्लीम किया जाए तो क्या इनको गैर मुस्लिम अक़लियतों वाले हकूक़ मिलेंगे? कादियानियों को मुकम्मल तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियतों वाले हकूक़ नहीं मिल सकते। 1974 के मुताबिक ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, इसके लिए अजान नहीं दे सकते, किसी मुसलमान को दावत नहीं दे सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पता चले कि ये मुसलमान हैं। अब कुछ इस बारे में बताएं कि अगर कोई मुसलमान नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो जाए तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में इसकी क्या सज़ा मुकर्रर है? अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के आइन में मुर्तद की कोई सज़ा मौजूद नहीं है। मुर्तद ये होता है कि कोई मुसलमान आदमी इस्लाम को छोड़कर कोई और मज़हब इख्तियार कर ले, मसलन ईसाई बन जाता है, यहूदी बन जाता है, हिंदू बन जाता है। तो ऐसे शख्स को जो इस्लाम को छोड़कर किसी और मज़हब को इख्तियार करता है, इसको मुर्तद कहते हैं। अब अगला सवाल आपसे ये है, क्या कादियानी किसी मुसलमान को अपने अकायद की तालीम दे सकते हैं? वो इसकी तबलीग खुलेआम कर सकते हैं? आपका सवाल कादियानियों से मुताल्लिक है। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम अक़लियत अपने मज़हब की तरफ किसी मुसलमान को नहीं बुला सकते, दावत नहीं दे सकते, उसको अकायद की तालीम नहीं दे सकते। अलबत्ता वो एक मज़हब से दूसरे मज़हब में जा सकते हैं। मसलन ईसाई है, यहूदियत इख्तियार कर सकता है, हिंदू है तो वो ईसाई बन सकता है। तो इस तरह अपना मज़हब तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को कोई भी गैर मुस्लिम अक़लियत दावत नहीं दे सकती। ये बताएं, अगर कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियती कमीशन में शामिल होते हैं तो क्या ये 1974 के आइन से इनहराफ माना जाएगा? अगर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियती कमीशन में शामिल कर भी लिया जाता है, तब भी जो पाबंदियाँ 1974 के आइन में लगी हैं, जो हुदूद इनके लिए मुकर्रर हैं, वो ख़त्म तो नहीं हो सकती। अलबत्ता इससे ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी कादियानियों को एक पहचान मिल जाएगी। इनको गैर मुस्लिम लिखा जाएगा, इनके शनाख्ती कार्ड पे, पासपोर्ट पे इनको गैर मुस्लिम लिखा जाएगा। और इनकी इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि इससे कादियानियों की सही तादाद भी मालूम हो सकेगी।
कुछ इस बारे में भी बता दें कि क्या कादियानियों को मुर्तद कहा जा सकता है? सवाल था कि कादियानियों को क्या मुर्तद कहा जा सकता है। इनकी जो पहली नस्ल है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का इनकार बराह रास्त किया, वो तो मुर्तद थे। अलबत्ता इनकी जो इसके बाद नस्लें हैं उनको मुर्तद नहीं, गैर मुस्लिम कहा जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ख़त्म नबुव्वत मुसलमान के ईमान का बुनियादी स्तून है, लेकिन पिछले कुछ साल से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसके कानून के साथ साथ मुसलसल छेड़छाड़ की जा रही है। तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी ऐसी नादीदा क़ुव्वतें और ताकतें हैं जो अरसा 3-4 साल से या पिछले कुछ साल से इस कानून के साथ खेल रही हैं और इनके क्या छुपे हुए मकासद हैं? ये एक आपका ऐसा सवाल है जिसका मुझे भी जवाब चाहिए कि ऐसी कौन सी नादीदा ताकतें, कुव्वतें, अफराद हैं कि जो एक अरसे से इस अहम आइन के साथ खेल रही हैं और इससे फ़ायदा उठाना चाह रही हैं। पता नहीं उनके छुपे हुए कौन से मकासद हैं। बल्कि मेरा भी यही सवाल है कि ऐसी कुव्वतों का पता ज़रूर लगाना चाहिए कि इस आइन के साथ वो क्यों खेलना चाहती हैं। आपके तवज्जो से मेरी एक गुजारिश है कि जिस तरह हुकूमत वक्त ने 1974 में इस अहम मसले को हल किया, उसी तरह अब भी उलमा के साथ बैठकर इस मसले को हल करें और ये मसला उलमा के ज़रिए ही हल करें कि क्या कादियानियों की क्या हैसियत है, कि वो गैर मुस्लिम अक़लियती कमीशन में शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आया उनके शामिल होने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो 1974 का आइन है ख़त्म नबुव्वत का, उसके ऊपर कोई ज़रब लग सकती है, कोई नुकसान हो सकता है या नहीं। मेरा ख़्याल ये है कि बेहतर यही है इसमें उलमा से राय ली जाए। अब आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जो हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके माइंड में इससे मुतालिक, इस टॉपिक से मुतालिक जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी मैं उनसे कहूँगा अगर आप इससे मुतालिक मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुक्रिया।